सोचिए, अगर आपके अंदर की हर सांस, हर धड़कन और आपके शरीर में बह रही जीवन शक्ति में ही एक ऐसी चमत्कारिक ताकत छिपी हो जो किसी भी बड़ी बीमारी, यहां तक कि लाइलाज रोगों को भी जड़ से खत्म कर सके, तो क्या आप भरोसा करेंगे? शायद नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी चूक है। आज का इंसान विज्ञान, दवा और तकनीक की ओर तो भागता है, लेकिन अपने अंदर मौजूद उस ईश्वरीय हीलिंग सेंटर को नजरअंदाज कर देता है। जिस शरीर को वह रोज शीशे में देखता है, उसी के अंदर वह क्षमता छिपी है जो उसे बिना किसी बाहरी मदद के पूरी तरह से स्वस्थ कर सकती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, इंसान के शरीर में वह दैवीय मशीनरी मौजूद है जो उसे खुद को ठीक करने की ताकत देती है, लेकिन इस छिपी हुई शक्ति तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए खामोशी, अनुशासन और अपने अंदर की जागरूकता चाहिए। आज का युग तेजी से भरा है, तेज सोच, तेज दौड़ भाग, तेज इलाज। लेकिन यहीं पर एक अहम सवाल उठता है, क्या वाकई दवा बीमारी का स्थायी हल है या सिर्फ एक अस्थायी राहत? हमें हल्का सा सिरदर्द होता है, हम तुरंत गोली ले लेते हैं। खांसी आती है तो सिरप पी लेते हैं, और जब तनाव परेशान करता है तो नींद की गोली हमारी साथी बन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि जब शरीर बीमार होता है तो वह दरअसल एक इशारा भेजता है कि अब कुछ बदलो? वह भोजन, वह जीवन शैली, वह सोच जो लगातार आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही है, वही बीमारी की असली वजह है। और जब तक हम जड़ों को साफ नहीं करते, पत्तों को पानी देने से पेड़ हरा नहीं होता। हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे सिर्फ पेंच कसकर ठीक किया जा सके। यह एक जीता जागता मंदिर है जिसमें ईश्वर की आत्मा खुद रहती है। और जब आत्मा का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर उसे दर्द, थकावट और बीमारी के जरिए पुकारता है। क्या आपने गौर किया है कि जब हम बच्चे थे, हमें चोट लगती थी तो अक्सर दवा नहीं लगाई जाती थी। मां बस फूंक मार देती थी या हल्दी का लेप लगा देती थी और शरीर खुद ही घाव भर देता था। क्यों? क्योंकि तब जिंदगी की धारा शुद्ध थी, मन शांत था और ऊर्जा बंटी हुई नहीं थी। लेकिन आज मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, जंक फूड, अधूरी नींद और मानसिक अशांति, इन सब ने हमारी हीलिंग पावर, हमारी सेल्फ हीलिंग इंटेलिजेंस को धीमा कर दिया है। पर इस शक्ति का अंत नहीं हुआ है। वह आज भी आपके अंदर है, शांत बैठी है, जागने का इंतजार कर रही है। आज मैं आपको एक साधक की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। उस साधक का नाम था आरव। आरव का जीवन बचपन से ही मुश्किलों से भरा था। कभी उसे त्वचा की एलर्जी, कभी पीठ में अजीब सा दर्द, तो कभी इतनी ज्यादा थकावट रहती कि दिन भर बिस्तर से उठना भी मुश्किल लगता। कई बार उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और मांसपेशियों में अजीब सी अकड़न हो जाती। डॉक्टरों ने इसे एक नाम दिया, ऑटो इम्यून एग्जॉस्शन डिसऑर्डर, यानी ऐसी थकावट और कमजोरी जो दवाओं, आराम और इलाज के बावजूद भी ठीक ना हो। आरव ने हर तरह का इलाज कराया, एलोपैथी, होम्योपैथी, पंचकर्म, रेकी, एक्यूप्रेशर, लेकिन नतीजा कुछ दिन की राहत, फिर वही हाल। मन टूटने लगा था, आत्मा थक चुकी थी। और तभी एक दिन जैसे खुद ईश्वर उसकी मदद के लिए आए। वह किसी पहाड़ी गांव में कुछ दिन आराम करने गया और वहां उसकी मुलाकात एक अज्ञात वृद्ध साधु से हुई। वह साधु न तो कोई मशहूर गुरु थे, न किसी चिकित्सा पद्धति के जानकार। वे बस एक नदी के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे रहते। आरव ने उन्हें देखा और एक अनजाने आकर्षण से उनके पास चला गया। उसने अपना सारा दर्द, सारी परेशानियां उस साधु के सामने रख दी। वृद्ध ने बड़ी शांति से उसकी बात सुनी और बस एक वाक्य कहा, अपने शरीर की आवाज को सुनो। वह चीख चीख कर कुछ कहना चाहता है। बीमारी तुम्हारा दुश्मन नहीं,
वह एक संदेशवाहक है। यह वाक्य आरव के दिल को छू गया। उस दिन के बाद उसने कुछ अद्भुत बदलाव किए। वह सुबह जल्दी उठता, नरम घास पर बैठकर आंखें बंद करता और बस अपने अंदर झांकने की कोशिश करता। कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस अपनी सांसों को देखता, अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करता। पहले कुछ दिन कोई खास अनुभव नहीं हुआ, लेकिन तीसरे चौथे दिन से चमत्कार शुरू हुआ। उसे लगा कि उसके कंधों का बोझ हल्का होने लगा है, जैसे कोई अदृश्य भार उतर गया हो। फिर पेट में हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई ऊर्जा वहां जाग रही हो। धीरे धीरे जिस थकावट ने सालों से उसे जकड़ रखा था, वह पिघलने लगी। शरीर में लचीलापन लौटने लगा। डॉक्टर हैरान थे, यह कैसे मुमकिन हुआ। ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल, मसल्स की टोन बेहतर, नींद गहरी और शांत। लेकिन आरव जानता था कि यह किसी दवा का जादू नहीं था। यह उसकी अंदर की शुद्ध जीवन शक्ति का जागरण था, जिसे उसने वर्षों तक अनदेखा किया था। आज वही शक्ति उसका इलाज बन गई। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली ऊर्जा बह रही होती है, जिसे प्राण शक्ति कहा जाता है। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है कि हर जीवित शरीर के चारों ओर एक बायो एनर्जी फील्ड होती है, एक सूक्ष्म शक्ति जो हर अंग, हर कोशिका को चेतना और जीवन देती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कभी इस शक्ति को महसूस ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम हमेशा भागते रहते हैं, कभी अतीत के पछतावे में उलझे होते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, तो कभी भविष्य की चिंता में, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। हमें वर्तमान में रुकने का समय ही नहीं मिलता, और यही ठहराव ही तो है जो हमारे स्वास्थ्य की कुंजी है। यही पॉज हमारी सेल्फ हीलिंग प्रक्रिया को सक्रिय करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मन और शरीर के बीच संतुलन आता है, तब रोग खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो तब शुरू होती है जब आप खुद को अंदर से सुनना सीखते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप दवाओं का विरोध करें या डॉक्टर की सलाह को अनदेखा करें। नहीं, ये तो सहायक है। लेकिन अगर आप अपनी अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जगा लें, तो आप सिर्फ लक्षणों को नहीं दबाते, बल्कि बीमारी की जड़ को खत्म करते हैं। और इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है शरीर की भाषा को समझने से। जब आप रात में बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती, तो शायद शरीर आपसे कह रहा है, मैं थक गया हूं, लेकिन मन अभी भी दौड़ रहा है। जब भूख तो लगती है, लेकिन भोजन अच्छा नहीं लगता, तो शायद आपका पाचन तंत्र कह रहा है, अब थोड़ा आराम चाहिए, एक दिन का उपवास चाहिए। जब सिर भारी हो, आंखें थकी हुई हों, तो शायद शरीर कह रहा है, अब कुछ समय स्क्रीन से दूर रहो, प्राकृतिक रोशनी में शांत माहौल में बैठो। लेकिन हम क्या करते हैं, एक गोली निगलते हैं और फिर उसी दौड़ भाग में लग जाते हैं। हमारा शरीर संकेत देता है, लेकिन हम उसे कभी सुनते ही नहीं। हमारे पुराने ऋषियों ने कहा है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। हम जो खाते हैं सिर्फ वही नहीं, बल्कि कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, किस भावना से खाते हैं, यह सब मिलकर हमारे मन और शरीर को गढ़ते हैं। भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, यह हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारी चेतना का पोषण है। इसी तरह एक और सवाल उठता है, हम अपने मन को किस चीज से खिला रहे हैं? सुबह उठते ही अगर सबसे पहले आप मोबाइल उठाकर न्यूज या सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, तो यह वैसा ही है जैसे दिन की शुरुआत में एक धीमा जहर पी लिया हो। सोचिए, सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति जग रही होती है, हवा सबसे शुद्ध होती है, आत्मा सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है, उस समय आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, यही तय करेगा कि आपका पूरा दिन कैसा होगा।
आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, सब कुछ उस पहले घंटे से तय होती है। इसीलिए याद रखें, शरीर का इलाज सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि ध्यान, ठहराव और जागरूकता से भी होता है। अपने शरीर की भाषा सुनिए। आपका शरीर स्वयं आपको स्वस्थ करने की कुंजी पहले से ही लिए बैठा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है, क्या हम इस जहर से बाहर निकल सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम फिर से अपने शरीर को उस प्राकृतिक अवस्था में ला सकें जहां वह खुद को ठीक कर सके? इसका जवाब है हां, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें किसी जादू, किसी चमत्कारिक दवा या किसी बाहरी बचाव करने वाले की जरूरत नहीं है। हमें बस एक वादा करना होगा, खुद से, अपनी आत्मा से। हमें फिर से अपने अंदर उतरना होगा। हमें उस खामोशी को सुनना होगा जो हमारे अंदर हर पल बोलती है, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं क्योंकि बाहर का शोर बहुत ज्यादा है। हमारा शरीर हर दिन संकेत देता है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। जब बिना किसी वजह के थकावट अचानक बढ़ जाए, जब मन बिना कारण सुस्त और भारी लगे, जब चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगे, जब नींद बार बार टूटे और सुबह उठते ही थकावट महसूस हो, तो समझ लीजिए कि अंदर कुछ असंतुलित है। और यही वह मोड़ होता है जहां जीवन दो रास्तों पर खड़ा होता है। या तो आप फिर से दौड़ भाग में उलझ जाएं, या फिर अपने अंदर की ओर एक कदम बढ़ाएं। सच्चा इलाज तब शुरू होता है जब आप खुद से एक सच्ची बातचीत शुरू करते हैं। कभी बैठकर आंखें बंद करके खुद से बस इतना पूछिए, मैं इस पल क्या महसूस कर रहा हूं? यह सवाल सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्या आपने कभी ध्यान से अपने फेफड़ों की सांस लेने की गति को महसूस किया है? क्या आपने कभी गहराई से अपने दिल की धड़कनों की लय को सुना है? नहीं है ना? पर यहीं से असली जीवन शुरू होता है। यहीं से शरीर की आत्मोपचार की पहली सीढ़ी शुरू होती है। और यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि इसके आगे के रहस्य और भी गहरे हैं और भी चौंकाने वाले। अभी तक आपने सिर्फ शरीर की भाषा को पढ़ना सीखा है, लेकिन अगली बार हम जानेंगे कि कैसे मन के जरिए शरीर की अंदरूनी ऊर्जा को जगा सकते हैं, कैसे अपने अंदर की शक्ति से हर रोग, हर कमजोरी, हर दर्द का समाधान पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक गहरा एहसास, एक सरल लेकिन शक्तिशाली याद। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, हमारे विचार अपने आप शांत हो जाते हैं, हमारी वाणी अपने आप नरम हो जाती है और मन में एक श्रद्धा भर जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पवित्र मंदिर कौन सा है? वह मंदिर जहां न कोई मूर्ति है, न कोई घंटा, न कोई दिया, फिर भी वहां ईश्वर हर पल रहते हैं। वह मंदिर है यह शरीर। हां, यही शरीर। यह सिर्फ मांस, खून और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह चेतना का एक दिव्य चलता फिरता मंदिर है जहां आत्मा परमात्मा से बात करती है। और जब हम इस मंदिर को श्रद्धा से देखते हैं, इसमें रहने वाली आत्म उपचार शक्ति को पहचानते हैं, तो न केवल हमारा शरीर ठीक होता है, बल्कि हमारा जीवन एक नई दिशा में चला जाता है। आज हम बात करेंगे उस शरीर की, हां, उसी शरीर की जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल, हर सांस हमारे लिए लड़ता है। वह शरीर जो बीमारी से लड़ता है, थकावट सहता है, जहरीले वातावरण, तनाव, नींद की कमी और हमारी लापरवाही तक को चुपचाप झेलता रहता है। लेकिन यह कैसी विडंबना है कि हम उसी शरीर को तब तक ही सम्मान देते हैं जब तक वह बिना शिकायत हमारी सेवा करता रहता है। जैसे ही वह थक जाता है, बीमार हो जाता है, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, शरीर को दोष देने लगते हैं, उसे दवाओं से चुप कराने की कोशिश करते हैं, मानो वह कोई नौकर हो जिसने अपनी ड्यूटी में गलती कर दी हो। लेकिन जरा रुकिए, क्या कोई मां अपने रोते हुए बच्चे को थप्पड़ मारती है? नहीं, वह उसकी आंखों से आंसू पोंछती है,
उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करती है। ठीक वैसे ही जब शरीर बीमार होता है, वह रो रहा होता है। उसकी भाषा है दर्द, बुखार, थकावट, घबराहट। ये उसके आंसू हैं। ये उसकी दर्द भरी पुकार है कि अब मुझे सुनो, अब मुझे समझो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं चुप हो जा, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम करना है, मैं अब ये नहीं झेल सकता। और हम एक गोली खाते हैं और फिर से उसी जिंदगी की दौड़ में लग जाते हैं। पर सच तो यह है कि शरीर कभी नहीं भूलता। अगर आप उसे नहीं सुनेंगे तो वह आपको झकझोर कर सुनाएगा, कभी एक छोटी सी बीमारी के रूप में, कभी एक असहनीय दर्द के रूप में, और कभी कभी एक गंभीर बीमारी के रूप में। परमहंस योगानंद जी कहते थे, शरीर ईश्वर की बनाई हुई सबसे जटिल और अद्भुत रचना है। यदि तुम उसे सुनना सीख जाओ तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएगा। और यह सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव किया गया सच है। शरीर हर पल हमसे बात करता है। जब प्यास लगती है, जब भूख लगती है, जब आंखें भारी होती हैं। ये सब शरीर की विनतियां हैं जो हमें जीवन के संतुलन की याद दिला रही हैं। लेकिन क्या हमने कभी इन्हें ध्यान से सुना है? नहीं। हम तो उस शोर में उलझे हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, भागदौड़, चिंता। इस जिंदगी की तेज रफ्तार ने हमारे अंदर की शांति की आवाज को दबा दिया है। अब आइए हम बात करें उस दूसरे रहस्य की जो शरीर की खुद को ठीक करने की शक्ति को जगाता है, और वह है ध्यान, मेडिटेशन। लेकिन ध्यान का मतलब क्या है? क्या सिर्फ आंखें बंद कर लेना ध्यान है? नहीं। सच्चा ध्यान वह है जहां आपकी पूरी चेतना अंदर की ओर मुड़ती है, मन शांत होता है, सांसें धीमी और गहरी होती हैं, और शरीर के अंदर एक ऊर्जा का बहाव महसूस होने लगता है। आपने अनुभव किया होगा, जब आप तनाव में होते हैं, आपकी सांस तेज और उथली हो जाती है, शरीर सिकुड़ जाता है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, पेट में जलन या खिंचाव होता है। लेकिन जैसे ही आप शांत होते हैं, सांस गहरी हो जाती है, शरीर खुलने लगता है, आंखों की चमक लौट आती है, मन में एक सुखद हल्कापन महसूस होता है। यही है ध्यान की असली ताकत। ध्यान कोई कर्मकांड नहीं है, ध्यान किसी खास धर्म का अभ्यास नहीं है। ध्यान वह रास्ता है जो आपको खुद से जोड़ता है, जो आपके शरीर की गुप्त उपचार प्रणाली को सक्रिय करता है। जब आप शांत बैठकर गहरी सांस लेते हैं, जब आप सिर्फ अपनी उपस्थिति में टिक जाते हैं, तो आपकी कोशिकाएं खुद को नया करना शुरू कर देती हैं। पुराना जहर, पुराना तनाव, पुराना बोझ धीरे धीरे बह जाता है और आप फिर से जिंदा हो उठते हैं। ध्यान कोई जादू नहीं है, न ही कोई रहस्यमयी क्रिया है। यह शुद्ध विज्ञान है, आत्मा और शरीर के बीच का पुल। लेकिन इस विज्ञान को सिद्ध करने के लिए सच्ची लगन और लगातार अभ्यास की जरूरत है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूं जिसने कई लोगों का नजरिया बदल दिया। यह कहानी है अनामिका नाम की एक महिला की, जो वर्षों तक एक गंभीर बीमारी, रक्त कोशिकाओं के कैंसर से जूझती रही। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब कोई उपाय बाकी नहीं है, जो समय बचा है उसे शांति से बिताओ। पर अनामिका झुकी नहीं। उसने तय किया कि अब वह बाहरी इलाज के साथ साथ अपने अंदर की शक्ति को भी जगाएगी। वह रोज सूरज उगने से पहले उठती, नदी किनारे जाती या अपने घर के किसी शांत कोने में बैठ जाती, आंखें बंद करती और अपने अंदर उतरने लगती। वह कोई मंत्र नहीं पढ़ती थी, कोई खास पूजा नहीं करती थी, बस अपने अंदर के दर्द से बात करती थी। हां, बात करती थी अपनी बीमारी से। उसने एक दिन शांति से पूछा, तू क्यों आई है मेरे जीवन में? और फिर ध्यान की गहराई में एक दिन उसे अपने अंदर से एक जवाब मिला, तू खुद को भूल गई थी, इसलिए मैं तुझे याद दिलाने आई हूं। यह सुनते ही जैसे वह टूट सी गई। उसका मन भर आया। वह फूट फूट कर रोई, लेकिन इस बार वह रोना कमजोरी नहीं,
बल्कि शुद्धिकरण की बारिश था। उस दिन से उसने रोना नहीं रोका। अपने अंदर छिपी हर पीड़ा, हर अपमान, डर, गुस्सा, पछतावा सब धीरे धीरे बहता गया। और महीनों बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। रिपोर्ट एकदम साफ थी। रक्त से जुड़ा वह गंभीर कैंसर गायब हो चुका था। बेशक अनामिका ने दवाएं ली थी, लेकिन वह जानती थी कि असली इलाज बाहर से नहीं, उसके अंदर से हुआ था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक जीता जागता उदाहरण है कि जब हम अपने शरीर की भाषा समझते हैं तो वह हमें खुद ही इलाज देना शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान से जुड़ी एक और बात बहुत जरूरी है, श्वास का विज्ञान। हर आती हुई सांस जीवन की ऊर्जा है और हर जाती हुई सांस मृत्यु का अंश। जब हम इन सांसों को सिर्फ देखना शुरू करते हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए, बिना किसी खास प्राणायाम के, तब हम अपने मन पर नियंत्रण पाना शुरू करते हैं। और जब मन पर नियंत्रण आता है, तब शरीर अपने आप संतुलन में आने लगता है। क्योंकि 90% बीमारियां हमारे विचारों से शुरू होती है, डर से, चिंता से, मानसिक उलझन से। अब आप सोच रहे होंगे मैं कहां से शुरू करूं? तो जवाब बहुत आसान है। सुबह जल्दी उठिए। भोर का समय, अमृत बेला सबसे पवित्र होता है। किसी शांत जगह पर बैठिए। जरूरी नहीं कि मंदिर ही हो, आपका कमरा भी एक तीर्थ बन सकता है। रीढ़ सीधी रखें, आंखें धीरे से बंद करें। अब कोई शब्द नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस अपनी सांस को महसूस कीजिए। शुरू में विचार आएंगे, बीते हुए कल के, आने वाले कल के, मोबाइल के, ऑफिस के, रिश्तों के। लेकिन आप परेशान न हो, यह मन की पुरानी आदत है। आप बस वापस अपनी सांस पर लौट आइए। धीरे धीरे अभ्यास से आप पाएंगे कि आपका शरीर आपसे बात करने लगा है। आप उसकी थकावट को गहराई से समझ पाएंगे। आप उसके तनाव को प्यार से छू पाएंगे। और वही पल होगा जहां आपकी आत्म उपचार की यात्रा सच में शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं उस तीसरे और आखिरी रहस्य की, जिसे जान लेने के बाद न केवल बीमारी बल्कि मृत्यु का डर भी आपका पीछा छोड़ देता है। यह रहस्य है जीवन ऊर्जा को जगाना। शरीर केवल हड्डियों, खून और मांस का ढांचा नहीं है। यह एक चलता फिरता ऊर्जा केंद्र है, जहां हर अंग, हर तंत्र, हर कोशिका एक सूक्ष्म ऊर्जा से चलती है, जिसे पुराने ग्रंथों में प्राण कहा गया है। परमहंस योगानंद कहते थे, इंसान की चेतना का स्रोत उसकी प्राण ऊर्जा है। यदि तुम इस प्राण को नियंत्रित करना सीख जाओ, तो तुम जीवन और मृत्यु दोनों को समझ सकते हो। हमारा शरीर प्राण से ही जीवित है। जैसे मोबाइल बैटरी से चलता है, वैसे ही शरीर प्राण से चलता है। लेकिन अफसोस कि हम इस बैटरी को कभी चार्ज ही नहीं करते। हम व्यस्त रहते हैं, भागते रहते हैं और धीरे धीरे इस ऊर्जा को खत्म करते चले जाते हैं, बिना यह जाने कि इसे कैसे बचाकर रखा जाए। अब सवाल उठता है, क्या हम इस प्राण शक्ति को फिर से जगा सकते हैं? जवाब है हां, और बड़ी आसानी से। जब आप गहरी सांस लेते हैं, जब आप ध्यान की अवस्था में आते हैं, जब आप खामोशी में उतरते हैं, तो आपका प्राण धीरे धीरे जागने लगता है। प्राचीन योग पद्धतियों में इसे प्राणायाम, कुंडलिका से कुंडलिनी, कुलिनी जागरण या नाड़ी शुद्धि कहा गया है। लेकिन योगानंद इसे एक और आसान तरीके से समझाते हैं। अपने अंदर की ऊर्जा को देखो, उसे सुनो और उसे बहने दो। जब आप सुबह सुबह ध्यान में बैठते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी ऊर्जा को देखने की कोशिश करते हैं, तो वह ऊर्जा अपने आप फिर से जिंदा हो जाती है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा खेलता है, दौड़ता है, कूदता है, तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा कहां से आती है? वह ऊर्जा प्राकृतिक प्राण से आती है, जो तब तक शुद्ध होता है जब तक हम उसे मानसिक विकारों से गंदा नहीं कर देते। अब यह समझना जरूरी है कि हमारी जीवन शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? जवाब है मन की बेचैनी, नकारात्मक विचार, बेवजह का डर, बीते हुए कल का बोझ और आने वाले कल की चिंता।
यही सब हमारी प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे कमजोर बना देते हैं, और जब प्राण कमजोर होता है तो शरीर बीमार हो जाता है। आइए अब हम जानें कि इस प्राण शक्ति को जगाने की सबसे आसान विधि क्या है। उस विधि का नाम है श्वास प्रवाह ध्यान, ब्रेथ फ्लो मेडिटेशन। यह विधि इतनी सहज है कि कोई भी इसे कर सकता है, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो या बीमार। बस सुबह उठिए, शांत बैठिए और अपनी सांस के बहाव को महसूस कीजिए। सांस अंदर जाए तो उसे देखें, सांस बाहर आए तो उसे महसूस करें। न उसे रोकें न बदलें, बस उसके गवाह बन जाएं। शुरुआत में हो सकता है मन इधर उधर भटके, पर यही अभ्यास धीरे धीरे आपको उस ऊर्जा से जोड़ देगा जो आपके अंदर बह रही है, सदियों से शांत लेकिन जिंदा। जब आप इस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो सिर्फ बीमारियां ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आपका चेहरा चमकने लगता है, आपकी चाल में एक नई लय आ जाती है और आपकी आंखों में एक अद्भुत शांति और गहराई आ जाती है। हाँ, यही तो आज की सबसे बड़ी उलझन है। लोग कहते हैं, क्या सिर्फ विश्वास से बीमारी ठीक हो सकती है? और मैं कहता हूं, क्यों नहीं? जब डर से शरीर बीमार हो सकता है तो प्यार से वह खिल क्यों नहीं सकता? जब चिंता से दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं तो शांति से वह धीमी क्यों नहीं हो सकती? यह सब सिर्फ मन और आत्मा के संवाद पर निर्भर करता है। परमहंस योगानंद ने इसे माइंड बॉडी सोल सिंक्रोनाइजेशन कहा था, यानी जब मन, शरीर और आत्मा तीनों एक धुन, एक ताल और एक लक्ष्य में आ जाते हैं, तभी पूरी तरह से स्वस्थ होने की स्थिति संभव होती है। ध्यान की साधना जहां मन को स्थिर करती है, वहीं विश्वास की शक्ति आत्मा को उसकी मूल ऊर्जा स्रोत से जोड़ती है। इस विश्वास को आप एक बीज की तरह समझें। आप इसे बोते हैं, हर दिन थोड़ी धूप, सकारात्मक सोच, थोड़ा पानी, ध्यान और थोड़ी खाद, प्यार और आभार देते हैं, तो यह धीरे धीरे एक अंकुर बनता है, फिर एक पेड़ और फिर एक ऐसी छाया जिसके नीचे शरीर को शांति, शक्ति और स्वास्थ्य मिलते हैं। अब सोचिए, क्यों हजारों लोग कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों से सिर्फ ध्यान, सकारात्मकता और विश्वास के बल पर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं? क्यों डॉक्टर भी कभी कभी इसे चमत्कारिक रिकवरी कहते हैं? क्योंकि यह सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की प्रतिक्रिया होती है, और जब आत्मा हां कहती है तो प्रकृति भी रास्ते बदल देती है। अब एक साधक की बात सुनिए जिसने योगानंद जी की शिक्षाओं पर चलकर इस तीसरे रहस्य को जिया। उसका नाम था नरेंद्र, एक साधारण शिक्षक जिसे लीवर की गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि जिंदगी भर दवाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र ने सिर्फ एक संकल्प लिया, मैं ठीक हो चुका हूं, मेरा शरीर मेरा दोस्त है और यह खुद को हर दिन ठीक कर रहा है। उसने सुबह उठते ही दवा से पहले ध्यान और ध्यान से पहले आभार देना शुरू किया। हर सुबह अपनी आंखें बंद कर शरीर से बात करता, धन्यवाद मेरे लीवर, तुम हर दिन बेहतर हो रहे हो। धन्यवाद मेरे दिल, तुमने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद मेरे फेफड़ों, तुम हर सांस को प्यार से भर रहे हो। पहले कुछ नहीं बदला, पर धीरे धीरे रिपोर्ट बदलने लगी, चेहरे पर चमक लौटने लगी और जीवन फिर से मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसके अंदर आत्मा और शरीर के बीच बातचीत शुरू हो चुकी थी। तो हे साधक, इस तीसरे और आखिरी रहस्य को अपने जीवन में जगह दो। शरीर को ईश्वर का मंदिर समझो, ध्यान से उसकी हर दीवार को धो और विश्वास से इस मंदिर में दिव्यता भर दो। याद रखो, बीमारी कोई श्राप नहीं, बल्कि एक संदेश है, एक न्योता है कि अब समय है अंदर लौटने का। और जब तुम अंदर लौटोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा सबसे बड़ा डॉक्टर है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है और तुम्हारी आत्मा तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है। अब सुनिए एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी।
यह कहानी है विवेक नाम के एक नौजवान की। विवेक एक शांत स्वभाव का साधक था जो वर्षों से एक गंभीर आंत की बीमारी से परेशान था। डॉक्टरों ने उसे बताया कि इसका हल सिर्फ एक बड़ी सर्जरी है। आपका पाचन तंत्र इतना कमजोर हो चुका है कि ऑपरेशन के बिना आराम की कोई उम्मीद नहीं है। पर विवेक ने अपने अंदर की शक्ति को पुकारने का फैसला किया। उसने अपने लिए एक नियम बनाया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, शीशे के सामने खड़ा होता और खुद से कहता, मेरा पाचन तंत्र पूरी तरह स्वस्थ है, मेरे अंदर दिव्य ऊर्जा बह रही है, मैं पूरी तरह से ठीक हो रहा हूं। और इतना ही नहीं, हर ध्यान सत्र में वह अपनी आंखें बंद करके पेट के अंदर रोशनी बहते हुए महसूस करता था। वह इस ऊर्जा को देखता जैसे कोई प्रकाश की नदी उसकी आंतों को छू रही हो। 3 महीनों तक उसने यह साधना की और फिर जब दोबारा जांच हुई तो डॉक्टर चौंक गए। आपके पाचन तंत्र में 70% से ज्यादा सुधार है, यह कैसे हुआ? लेकिन विवेक मुस्कुराया। उसे जवाब पता था। यह सिर्फ दवाओं की बात नहीं थी, यह था विश्वास, चेतना और शुद्ध संकल्प का चमत्कार। तो प्यारे दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक इशारा है कि आप भी अपनी बीमारी से बात कर सकते हैं। बस एक बार शांति से आंखें बंद करके अपने शरीर से पूछिए, क्या तू ठीक है? आपको लगेगा कि जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लगातार यही अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन आपको एक प्यारी सी आवाज सुनाई देगी, मुझे बस तुम्हारा ध्यान चाहिए था। और वहीं से शुरू होती है आपकी आत्म उपचार की यात्रा। आध्यात्मिक ग्रंथों में एक बहुत गहरा वचन कहा गया है, मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही बंधन का कारण है और वही मन मुक्ति का दरवाजा भी बन सकता है। मतलब जो शक्ति तुम्हें गिरा सकती है वही शक्ति तुम्हें उठा भी सकती है। फर्क सिर्फ दिशा का है। अगर तुम अपने मन से कहो, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर शक्ति से भर रहा है, और यह बात सिर्फ होठों से नहीं बल्कि दिल की गहराई से कहो, तो यह कोई कल्पना नहीं है। शरीर सच में इस आज्ञा को मानने लगता है। विज्ञान में इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, जहां सिर्फ विश्वास किसी भी दवा से ज्यादा असर करता है। लेकिन हमारे ऋषियों, योगियों और तपस्वियों ने इसे हजारों साल पहले जान लिया था। उन्होंने जाना था कि विचार, वाणी और भावना, ये तीनों हमारे शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करते हैं। पर ध्यान रहे, सिर्फ शब्द काम नहीं करेंगे। उन शब्दों में जान होनी चाहिए, विश्वास की आग होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ कहें मैं ठीक हूं और अंदर से डरते रहें तो यह वाक्य सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके अंदर से महसूस करें कि मेरे अंदर ईश्वर की ऊर्जा बह रही है, मेरी हर कोशिका रोशनी से भर रही है, मैं रोग मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, तो यह भावना ऊर्जा बनकर आपके खून में, आपकी नसों में, आपकी आंतों की कोशिकाओं में बहने लगेगी। आपका शरीर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा। ध्यान दीजिए, यही आत्मोपचार का पहला चमत्कार है। अब आप कह सकते हैं, क्या सिर्फ सोचने से सब ठीक हो जाएगा? जवाब है नहीं, सिर्फ सोचना काफी नहीं है। लेकिन जब सोच, विश्वास, भावना और नियमित अभ्यास ये चारों एक हो जाते हैं, तब अंदर एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है जो न केवल बीमारियों से लड़ती है बल्कि शरीर की मरम्मत शुरू कर देती है। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे एक बीज को बोने के बाद हर दिन पानी देना, धूप देना, देखभाल करना और तब धीरे धीरे वह बीज एक पेड़ में बदलता है। वैसे ही जब आप बीमारी को दुश्मन मानकर लड़ने के बजाय एक शिक्षक समझकर समझने लगते हैं तो आत्मा जागती है और तब वह आत्मा शरीर के साथ मिलकर खड़ी हो जाती है। और अब आखिरी बात, एक बहुत जरूरी सूत्र, क्षमा और कृतज्ञता। शायद सुनने में आसान लगे, लेकिन ये दोनों ही ऐसे दिव्य भाव हैं जो न केवल मन को बल्कि शरीर को भी अंदर से शुद्ध और स्वस्थ कर देते हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सी बीमारियां हमारे अंदर की दबी हुई भावनाओं, अधूरे जख्मों और अनकहे दुखों से पैदा होती है। अगर आप आज भी अपने बीते हुए कल की तकलीफों को दिल से लगाए बैठे हैं, अगर आपने अपने माता पिता को, अपने जीवन साथी को या खुद को भी पूरी तरह माफ नहीं किया है, तो वह गुस्सा व घुटन धीरे धीरे शरीर में जहर बन जाती है और बीमारियों को न्योता देती है। लेकिन जैसे ही आप अंदर से कहते हैं, मैं सबको माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं, तो एक अदृश्य बोझ उतरता है, शरीर हल्का महसूस होता है, ऊर्जा फिर से बहने लगती है और मन में शांति उतरती है। इतना ही नहीं, जब आप हर सुबह आंखें खोलते ही अपने शरीर को कहें, हे मेरे शरीर, धन्यवाद, आज भी तू मेरे साथ है, और परमात्मा से कहें, हे ईश्वर, तुझे प्रणाम, तू हर पल मेरी सांस में रहता है, तो उस पल शरीर में प्यार की लहरें दौड़ने लगती हैं। और याद रखिए, प्यार ही सबसे बड़ी दवा है। डॉक्टर दवा दे सकता है, लेकिन सच्चा इलाज तो आत्मा ही करती है। अब आप एक पूरी तस्वीर देख पा रहे हैं। 3 गहरे रहस्य, 3 दिव्य सूत्र। 1, परोसो शरीर को सुनना, क्योंकि वह सबसे सच्चा आईना है। 2, ध्यान से ऊर्जा जगाना, जिससे मन शरीर संतुलित हो सके। 3, विश्वास और भावना से बीमारी को दिव्यता में बदलना। आत्म उपचार की सर्वोच्च कला। जब आप इन तीनों को नियमित रूप से सच्चे दिल से करने लगते हैं, तो बीमारी आपके शरीर में टिक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बीमारी अंधेरा है, और जब अंदर का दीपक जलता है तो अंधेरा अपने आप हट जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सब एक दिन में नहीं होगा। साधना समय मांगती है, सब्र मांगती है, और सबसे जरूरी सच्चा प्यार मांगती है, खुद के लिए, अपने अंदर बैठे ईश्वर के लिए। जब आप अपने शरीर को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मान लेते हैं, तो जीवन में चमत्कार होना तय है। और यह चमत्कार कोई भ्रम नहीं, कोई रहस्य नहीं, बल्कि शुद्ध सच है, जिसे हर साधक अनुभव कर सकता है। तो दोस्तों, आनिए, आज आपने जाना वह तीसरा और आखिरी रहस्य, जो शरीर को न केवल बीमारी से मुक्त करता है, बल्कि आत्मा को जगाकर जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है।